हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 18 मार्च का शिफ्ट 1 में पूछे गए सारे जीके जीएस साइंस के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन और काफ़ी सारे अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं। और इस बार के एग्ज़ाम में काफ़ी सारे थीम्स भी पूछे जा रहे हैं। तो आप भारतीय संविधान के संशोधन और अनुच्छेद ज़रूर से पढ़ लें। 2025 में किस दिवस पे कौन सा थीम दिया गया है उसे पढ़ लें और कंप्यूटर के फाइल एक्सटेंशंस को पढ़ लें। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश संसद को कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति प्रदान करता है। यानी यहाँ पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 ये जो है यह आपका संसद को कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो कि एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके लेखक है दादा भाई नौरोजी और इनकी ये पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, नर्मदा नदी के तट पर वर्धन वंश के सम्राट हर्षवर्धन को किसने हराया था। तो नर्मदा नदी के तट पर वर्धन वंश के सम्राट हर्षवर्धन को हराने वाले हैं पुलिकेशन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, विश्व पोलियो दिवस 2025 की मुख्य थीम क्या थी। तो विश्व पोलियो दिवस 2025 का मुख्य थीम था एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर। और ये आपका जो पोलियो दिवस है ये 2025 में 24 अक्टूबर को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी आपका काली मिट्टी होती है, जिसको रेगोर मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। तो पौधों में जल के परिवहन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार ऊतक है जाइलम ऊतक। अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों में भोजन के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है, तो भोजन के लिए होता है फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो 1993 में लागू हुआ था उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसमें भाग 9A जोड़ा गया जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा आपका कथन है कि इसने संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये जो आपका दूसरा कथन है ये गलत है। तीसरा कथन है आपका कि ये अनुच्छेद 243B से 243ZG तक के प्रावधानों से संबंधित है। तो तीसरा कथन भी आपका सही है। तो पहला और तीसरा सही है, ये जो दूसरा ये आपका गलत है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, वर्ष 2013 से 16 के दौरान हरियाणा के राखीगढ़ी स्थल पर नए सिरे से उत्खनन और खोज का नेतृत्व किसने किया था। तो वर्ष 2013 से 16 के दौरान हरियाणा के राखीगढ़ी स्थल पर नए सिरे से उत्खनन और खोज का नेतृत्व प्रोफेसर बसंत सिंधे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले हैं जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से क्या उत्पाद बनता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से लवण और जल बनता है। लवण नमक को कहते हैं, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, मनुष्य की तुलना में कंप्यूटर बिना थके और बिना एकाग्रता खोए एक ही काम को बार बार कर सकता है। कंप्यूटर की इस विशेषता को क्या कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि मनुष्य की तुलना में कंप्यूटर जो होता है ये बिना थके और बिना रुके एकाग्रता खोए एक ही काम को बार बार कर सकता है। लेकिन यही एक ही काम को बार बार करने में मनुष्य अनसा जाता है। तो कंप्यूटर की इस विशेषता को कर्मठता या अदमिता कहते हैं। तो ये दोनों ही आपका ऑप्शन में दिया था, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर शब्दावली में BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्यूटर शब्दावली में BIOS का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वीबीजी रैम अधिनियम 2025 को किस पूर्ववर्ती योजना के स्थान पर लागू किया गया था? तो वीबीजी रैम अधिनियम 2025 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के स्थान पर लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पृथ्वी के चुंबक के गुण मुख्य रूप से कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो जो पृथ्वी का चुंबकीय गुण होता है यह आपका मुख्य रूप से आउटर कोर से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हरियाणा राज्य का एक लोकप्रिय पारंपरिक लोक संगीत और गायन शैली इनमें से कौन सा है? तो हरियाणा राज्य का एक लोकप्रिय पारंपरिक लोक संगीत और गायन शैली रागिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत की पहली ई लोक अदालत किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो भारत की पहली ई लोक अदालत आपका 2020 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मीना विंडोज़ 11 में स्टार्टअप और रन प्रोग्राम्स को मैनेज करना चाहती है, उसे किस सिस्टम कमांड या टूल का उपयोग करना चाहिए? तो ये जो मीना है ये विंडोज़ 11 में स्टार्टअप और रन प्रोग्राम्स को मैनेज करना चाहती है, तो इन दोनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए मीना को MS कॉन्फिग सिस्टम कमांड या टूल का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किन धर्मों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अमीर खुसरो ने किस भाषा के बारे में कहा था कि ये वो भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं? तो अमीर खुसरो ने संस्कृत भाषा के बारे में कहा था और उन्होंने कहा था कि ये वो भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण ही जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया गहन कृषि और विस्तृत कृषि के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो गहन कृषि और विस्तृत कृषि के बीच मुख्य अंतर है प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन और श्रम पूंजी का निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 68वें ग्रैमी पुरस्कार 2026 में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 68वें ग्रैमी पुरस्कार 2026 में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार ओलिविया डीन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कब से लागू हुई है? तो प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना ये आपका 15 अगस्त 2025 से लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना का निर्णायक युद्ध किस युद्ध को माना जाता है? तो भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना का निर्णायक युद्ध को प्लासी का युद्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए आसियान का कौन सा देश भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है? तो आसियान का म्यांमार जो देश है इसे भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की आधिकारिक थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के आधिकारिक थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। थीम से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भगवान विष्णु के चतुर्मुख आदित्य मूर्ति किस प्रसिद्ध मंदिर के गर्भगृह में स्थित है? तो भगवान विष्णु के चतुर्मुख आदित्य मूर्ति ये आपका लक्ष्मण मंदिर जो कि खजुराहो में स्थित है यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया टैगा किस प्रकार के वनों का एक उदाहरण? तो ये जो आपका टैगा है ये शंकुधारी वन के एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा मई 2025 तक पीयूष गोयल किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री थे? तो मई 2025 तक पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा COP 30 2025 में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पहल या सम्मेलन के तहत मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए देशों से कड़े कदम उठाने के लिए कहा गया था? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबल मीथेन प्लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन MSE मुख्य रूप से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन .MSE आपका मुख्य रूप से साइबर लिंक मीडिया शो सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यूपी का कौन सा प्रसिद्ध लोकगीत मुख्य रूप से वर्षा ऋतु के दौरान महिलाओं द्वारा गाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का वो प्रसिद्ध लोकगीत है आपका कजरी जो कि वर्षा ऋतु के दौरान महिलाओं के द्वारा गाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पृथ्वी पर ज्ञात सभी सजीवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक समान और अनिवार्य गुण पाया जाता है। तो पृथ्वी पर ज्ञात सभी सजीवों में प्रजनन करना ये जो है ये एक समान और अनिवार्य गुण है। ये सारे क्वेश्चन आपका 18 मार्च का शिफ्ट 1 में पूछा गया था और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो जो टॉपिक्स बताए हैं उनसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे।